कैट 2022 की परीक्षा नवंबर के अंत में हुई थी और इसका परिणाम 21 दिसंबर 2022 को आया था। इस परीक्षा में भोपाल के श्रेयांश दुबे ने 99.82 के साथ टॉप किया। मेहनत के अनुसार परिणाम आने के बाद सरकारी उच्च अधिकारी के बेटे श्रेयांश के जहां हौसले बुलंद हैं, तो वहीं वित्त विभाग में उप सचिव उनके पिता SLR दुबे भी अपने पुत्र की सफलता पर फूल नहीं समा रहे। न्यूज़ वर्ल्ड ने श्रेयांश से उनकी सफलता को लेकर खास बात की। इस वक्त मेरे साथ हैं श्रेयांश दुबे, जिन्होंने अभी 2022 का जो कैट का एग्जाम हुआ है वो बड़े अच्छे हैसियत से पास किया है। देश के अंदर उनकी अपनी एक रैंक है और वे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके 99.82% मार्क्स थे। 198 के इस पेपर में उनके 104 नंबर आए थे। श्रेयांश जी, इसकी जो आपने तैयारी की, इतनी हाई रैंक को लाना, ये सब किस तरह ये सब संभव हो पाया? जी, काफ़ी लंबी एक जर्नी रही है। बिगनिंग से स्टार्ट करा था एज अ बिगनर, देखा था एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं अपने पर्टिकुलर लेवल से, कैसे मैं उस लेवल पे पहुंच सकता हूं जो परसेंटाइल चाहिए। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद मैं अपने अटैम्प्ट से सेटिस्फाइड नहीं था, काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, एनालाइज़ किया, काफ़ी वर्क करा और जो मेरा पोटेंशियल था उसको अचीव करने का ही टारगेट रखा। तो ये सेकंड अटैम्प्ट में मैंने सक्सेसफुली फिर अचीव करा 99.82। जी श्रेयांश, आपको इस हैसियत तक पहुंचने में परिवार से लेकर बाहर तक कितनी मदद, क्योंकि बिना किसी सहयोग के व्यक्ति कुछ भी अचीव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और मम्मी डैडी का तो बता नहीं सकते हैं। उनका इस सपोर्ट के बिना तो होना कुछ पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम हो चाहे लाइफ में कोई भी आप टास्क को लें। और रही बात बाहरी सपोर्ट की, तो हाँ, मैंने कोचिंग ली थी। मैंने मॉक टेस्ट पे फोकस करा, तो मैंने मल्टीपल कोचिंग के मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और ये 2 सपोर्ट रहे हैं मेरे। इसके बाद ये एग्ज़ाम आपने क्लियर किया, अब इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे जो कि इसका लाभ आपको दिखाई दे, फ्यूचर दिखाई दे? क्या करना चाहें? जी, मुझे IIM कलकत्ता से कॉल आया इंटरव्यू का। मैं अभी फोकस्ड हूँ कि मैं उस कॉल को कन्वर्ट करूँ, बिकॉज IIM बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं। दे प्रोवाइड यू विद द टेक्निकल्स, क्या कहते हैं, नॉलेज बेस देते हैं वो बिज़नेस वर्ल्ड में एंटर करने का, मल्टीपल डोमेन्स का, और आप काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आपको मैनेजमेंट में करियर बनाना है। तो मेरा भी वही गोल है कि मैं मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहता हूँ और नेक्स्ट स्टेप मेरा वही है। आपके पिता स्वयं सरकारी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, इसका आपको कितना लाभ हुआ या आपको ये हर्डल था कभी कभी? क्योंकि उनके अनुशासन, सरकारी अधिकारी अनुशासित होते हैं, तो अनुशासन के कारण कई बार आपको क्या ऐसा लगा कि क्या करें, पिता को फेस कैसे करें? जी, जहाँ तक बात अनुशासन की है, तो अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है जीवन में। अगर आप अपने जीवन में मानसिक संतुलन चाहते हैं या एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, दोनों में अनुशासन की ज़रूरत है। उसके बीच में आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा बचपना कहीं नहीं खो गया उस अनुशासन में। तो बचपना तो देखिए खुद को ही ढूंढना पड़ता है, खुद को ही बनाए रखना पड़ता है। माता पिता कुछ लिमिट तक ही आपको ले जा सकते हैं, एक पॉइंट के बाद वो भी एक्सपेक्ट करते हैं आप रिस्पॉन्सिबल बने। बचपना बनाए रखना मैं मानता हूँ खुद की जिम्मेदारी है, मैंने तो बनाए रखा है। और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जिसमें मेरे फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और मैं थैंकफुल हूँ कि वो काफ़ी बचपन से उन्होंने डिसिप्लिन पे फोकस करा है। और आपने जैसा बताया कि सरकारी पोस्ट में थे, बस उसका मुझे क्या फ़ायदा मिला? काफ़ी फ़ायदा मिला, जैसे कि उनके कांटेक्ट में जो ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका बहुत सारा पर्सपेक्टिव मिलता है। उन्होंने लाइफ में कैसे स्ट्रगल करा है, कैसे अप्रोच करते हैं किसी पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट टास्क को। तो एक कहीं ना कहीं बेनिफिट तो रहा है मुझे दोनों तरीके से। जी, इस पूरी सफलता का श्रेय अब तक की जीवन की आप किसे देना चाहेंगे? जी, मैं पेन को देना चाहूँगा इस सफलता का श्रेय, जो कि हम सभी के लाइफ में होता है। पेन यानी दर्द। हर कोई किसी न किसी स्टेज में किसी न किसी तरीके से दर्द से गुजरता है, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। वो दर्द ही हमें सिखाता है कि आप क्या हैं। जब वो दर्द का दौर आता है, उसी समय आप बने रहें, वही आप हैं। तो वो आपकी आपसे पहचान कराता है। मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, स्पेशली मेरे जेई के फेलियर के बाद। उस समय भी मैं काफ़ी बुरे फेज़ में था, बट उसी फेज़ से मैं उभर के आया हूँ जो मैं आज हूँ। मैं श्रेय उसी को देना चाहूँगा। जी, आपने अभी देखा श्रेयांश, उम्र कम हो सकती है
लेकिन चेहरे का आत्मविश्वास ये बता रहा है कि उनकी उड़ान लंबी ही होगी। हमारी भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनके परिवार को शुभकामनाएं। मैं सुनैन चतुर्वेदी अपने कैमरा जर्नलिस्ट सतीश गुप्ता के साथ न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।